हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल विक्रम जीनियस क्लासेस में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आइए देखिए, आज के एग्जाम में जो मैंने कहा था पिछले वीडियो में वही प्रश्न मैंने पूछा, लेकिन आप लोग मेरी बातों पर यकीन नहीं कर रहे हैं। मैं पीछे बार बार कहता चला आ रहा हूं कि इसी प्रकार के क्वेश्चन बार बार रिपीट होते चले आ रहे हैं, लेकिन आप लोग विश्वास ही नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो लोग पीछे का वीडियो देख कर गए होंगे वो लोग तो आज का सारा प्रश्न हल करके ही आए होंगे, उनसे एक भी प्रश्न मिस नहीं हुआ होगा। लेकिन जो लोग देखे नहीं होंगे उनसे तो मिस हुआ ही होगा। तो आइए देखिए आज के एग्जाम में कौन कौन सा प्रश्न आपका पूछा गया था। तो देखिए आपका पहला प्रश्न क्या है, किसी आयत की लंबाई और परिमाप का अनुपात 3:20 है, तो उसके लंबाई और चौड़ाई का अनुपात बताइए। इस प्रश्न का कहने का मतलब क्या हुआ, जरा समझिए। कहा है कि उसके आयत की लंबाई और परिमाप का अनुपात दे दिया है और आपसे कहा कि लंबाई और चौड़ाई का अनुपात बताइए। तो देखिएगा आपका लंबाई और परिमाप का अनुपात कितना दिया है, 3:20। इसका मतलब क्या हुआ, आयत की लंबाई 3 है, आपका परिमाप कितना है, आपका 20 है। बात यह है कि आयत का परिमाप होता क्या है, ये हम ही नहीं, आप ही नहीं, सारा दुनिया जानता है कि आयत का परिमाप होता है 2 कोष्टक में l + b, यही ना होता है। बराबर कितना हो गया आपका 20। यहाँ तक तो आगे समझ में कोई दिक्कत तो है नहीं ना। अब इसके आगे जरा समझिएगा। तो आपका 2 हो गया, क्वेश्चन में यल का मान कितना दिया है 3, तो 3 + b बराबर कितना हो गया आपका 20। काटेंगे कितने बार में कट गया आपका 10 बार में, और यहाँ पर 3 इधर प्लस के रूप में उठ जाएगा तो माइनस के रूप में हो जाएगा तो घटेगा, यानी b बराबर कितना हो गया आपका 7। आगे समझ में। अब आगे देखिए क्या कहा है आपसे कि उसके लंबाई और चौड़ाई का अनुपात बताइए। अनुपात किसका, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात। तो लंबाई अब जानते कितना, आपको पता है 3, चौड़ाई आपने निकाला कितना 7, यानी कितना उत्तर आ गया इसका 3:7। आ गया समझ में। तो अब देखिए आपका अगला प्रश्न क्या पूछा गया था, 3,8,13 का 50वां पर क्या होगा। इस प्रश्न का कहने क्या मतलब है कि आपका 3, 8, 13 ऐसे डट करते हुए जाइए, तो बताइए 50वें स्थान पर कौन सी संख्या होगी, आपको यही बताना है। यानी कि वो क्या है, 3, 8, 13 डॉट 50वां स्थान पर कौन सी संख्या होगी ये बताना है। यही जरा देखिए, तो ये तो आपका एपी सीरीज में है। एपी मतलब क्या होता है, समांतर श्रेणी ना, यानी समांतर एपी सीरीज में है आपका। अब एपी सीरीज में क्या होता है आप जानते हैं, जब वो पहला संख्या होता है वो आपका ए का मान होता है और इसके बीच का अंतर जो होता है आपका डी होता है, यानी डिस्टेंस यानी सर्वांतर। डी बराबर कितना हो गया, तो आप सेकेंड पद में से आप प्रथम पद को माइनस करिए, तो 8 में से 3 करेंगे तो कितना होगा 5 होगा, यही ना हो गया। अब देखिए आपको 50वां स्थान बताना है, तो फार्मूला आप जानते हैं, क्या जानते हैं, a + n-1 × d। ए का मान कितना आपका 3 प्लस n का मतलब कि लास्ट वाला जो संख्या है nवां पद, n का मतलब 50, 50 में से गया कितना बचा आपका 49, यानी 49 × d का मतलब कितना है आपका 5, ठीक है ना। 3 + 49 5 कितना होता है आपका 9 × 5 45 की 5 4, 5 चौके 20, 4 से कितना हो गया आपका 24, ये 245 हो गया। इसको इसमें ऐड करेंगे तो कितना होगा आपका 248। इसका मतलब क्या हुआ कि जब आपकी संख्या 5-5 के अंतर में बैठेगी तो आपका 50वें स्थान पे 248 होगा। क्या होगा 248। आ गया समझ में। तो दोस्तों अब देखिए आपका अगला प्रश्न क्या है, एक समचतुर्भुज का विकर्ण 10 सेमी और 8.2 सेमी है, तो उसका क्षेत्रफल बताइए। इस प्रश्न का कहने का मतलब क्या हुआ कि आपके पास एक समचतुर्भुज है जिसका दोनों विकर्ण दे दिया है, यानी पहला विकर्ण की लंबाई दिया है 10 सेमी और दूसरे विकर्ण की लंबाई दे दिया है आपका 8.2 सेमी। तो बताइए कि उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, जरा समझिएगा। विकर्ण कहने का मतलब आपका D1 बराबर कितना दे दिया है 10 सेमी, D2 बराबर कितना दे दिया है आपका 8.2 सेमी। आपसे क्या पूछा, क्षेत्रफल पूछा है, यानी आपसे एरिया पूछा है। एरिया क्या होता है समचतुर्भुज का, 1/2 D1 इंटू कितना आपका D2, तो 1/2 D1 का मान कितना हो गया आपका 10 गुणे D2 का मान कितना हो गया आपका 8.2। यहाँ तक तो आ गया। इसको काटिए तो कितने बार में कटेगा, आपका होता है 41 दूना 42, एक अंक पे दशमलव लग गया,
ठीक है। अब जब आप 4.1 में 10 से गुणा करेंगे तो ये वाला 0 घटा देगा, तो वो कितना बचेगा, सिर्फ 41। कितना बचा आपका, 41। ठीक है ना। अब बात ये है कि आपका क्षेत्रफल निकला है, आपका भुजा सेमी में था, तो आपका ये क्या होगा, 41 सेमी स्क्वायर। आ गया समझ में, इसमें कोई डाउट है नहीं। तो आप अब देखिए आपका अगला प्रश्न क्या है। एक कार 20 लीटर में 150 किलोमीटर जाती है, तो अगर उसे 30 किलोमीटर जाना हो तो कितना लीटर तेल खत्म होगा। इस प्रश्न का कहने का क्या मतलब, जरा समझिए। तो इस प्रश्न का कहने का मतलब है कि कोई एक कार है जो कि 20 लीटर में वह 150 किलोमीटर दूरी चली जाती है, यानी कि उस कार में 20 लीटर ऑयल भराया जाए तो 150 किलोमीटर दूरी चली जाती है। अगर उसे सिर्फ 30 किलोमीटर जाना होगा तो बताइए कितना ऑयल आपका खत्म होगा, यही बताना है। तो समझिएगा, इसका मैं आपको 2 तरीका बताऊंगा, एक थोड़ा सा कठिन, एक ज़्यादा सिंपल होगा। तो समझिएगा, दोनों आसान है, ठीक है ना। देखिए आपका 20 लीटर में कितना दूरी जा रहा है, आपका 150 किलोमीटर। आपको कितने बताना है, 30 किलोमीटर का ना, यानी हम लोग निकाल लेते हैं कि 1 किलोमीटर में कितना ऑयल लगेगा हमारा, यानी 1 किलोमीटर में कितना आपका तेल खत्म होगा। तो निकालिए, तो 1 किलोमीटर बराबर कितना हो जाएगा, इधर 20 है, इधर से इधर आगे भाग में होगा, यानी 20 बटा के 150 लीटर लगेगा 1 किलोमीटर का। आपको 30 किलोमीटर का चाहिए, यानी 30 गुणा कर दो, यानी 30 गुणे कितना होगा, 20 बटा के 150। आपका क्या, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 3 5 15, 5 के 20, यानी 4 लीटर लगेगा आपका ऑयल। कितना दूरी तय करने में, 30 किलोमीटर का दूरी तय करने में आपका 4 लीटर तेल खत्म होगा। आगे समझ में, ये तरीका कितना सिंपल और आसान था ना। इससे भी एक सिंपल तरीका है, जरा समझिएगा, ठीक है। देखिए आपका प्रश्न क्या कह रहा था, कहा है कि 20 लीटर में 150 किलोमीटर जाती है, यानी 20 लीटर में 150 किलोमीटर जाती है। तो बताइए 30 किलोमीटर में कितना तेल लगेगा, उसको 30 किलोमीटर का चाहिए ना। अब आप 150 में कितने से भाग देंगे कि यह 30 आ जाएगा यहाँ पर, यह समझिए। 150 में आप कितने से भाग देंगे कि यहाँ पर 30 आ जाए। अगर हम लोग 5 से इसमें भाग दे दिया जाए, 5 से इसमें भाग दे दिया जाए, बात समझिएगा, दोनों में आप सेम संख्या से ही भाग देंगे, ये नहीं कि इसमें किसी और से, इसमें किसी और से, ये गलत, ठीक है। जब भी देंगे आप दोनों में सेम से। देखिए इसका इसमें भाग देंगे, कितना होगा, 4 लीटर में 5 कितना होगा आपका 30 किलोमीटर। 4 लीटर में कितना दूरी तय करेगा, 30 किलोमीटर दूरी तय करेगा। कितना समय लगा, ओनली 2 सेकेंड, यही नहीं लगा। यानी ये भी सिंपल था आपका, और अगला भी जो तरीका था, यानी पिछला जो तरीका था वो भी सिंपल ही था, कठिन नहीं था। आ गया समझ में। तो अब देखिए आपका अगला प्रश्न क्या है। देखिए मैं आपको सारा प्रश्न थोड़ा सा एक्सप्लेन करके क्यों बताता हूँ, रीजन यह है कि जो लोग नए हैं उनको भी तो आना चाहिए। देखिए आपको सीखना है, अगर मैं डायरेक्ट करता जाऊँ तो आप सीख पाएंगे कहाँ से, नहीं सीख पाएंगे। पहले आप सीख लेंगे तो उसका प्रैक्टिकल करेंगे तो खुद ही आप का कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगा। आगे समझ में ना। तो अब देखिए आपका अगला प्रश्न क्या है। दो संख्याएं दो संबंधित 3 के अनुपात में हैं, यदि उसका योगफल 125 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न का कहने की मतलब यह है कि आपके पास 2 संख्या है जिसका अनुपात दे दिया है 2 संबंधित 3 का, तो बताइए वो जो दोनों संख्या है उसका योगफल कितना होगा। यानी कि इसमें आपको वह 2 कौन सी संख्या है आपको यह नहीं पता है, इसमें आपको उस संख्या का अनुपात दिया है, ठीक है ना। तो आपको यही बताना कि वो संख्या कौन सा होगा कि जिसका योगफल कितना होगा, आपका 125 होगा। समझिएगा, मान लीजिए आपका पहली संख्या ए होगा, दूसरी संख्या बी हो गया आपका, ठीक है ना। यानी पहली संख्या कितना दिया, 2 संबंधित 3 दे दिया है। मैंने आपसे पिछले वीडियो में क्या बताया था कि कभी भी कोई प्रश्न जब अनुपात के रूप में रहे तो उसके साथ आप कांस्टेंट लिया करिए, कोई भी, तो हम x लेते हैं, हो गया। उसके बाद क्या दिया आपके प्रश्न में, यदि उसका योगफल मतलब प्लस, यानी कितना, यानी आपका 2x + 3x बराबर कितना दे दिया 125। इसको ऐड करेंगे तो कितना होगा आपका 5x बराबर कितना 125, काट देंगे तो 25 बार में, यानी x बराबर कितना निकल गया आपका 25। आपको पहली संख्या दूसरी संख्या बताना है, x के मान को यहाँ पर रखेंगे तो कितना होगा 25 दूना के 50 हो गया पहली संख्या, दूसरी संख्या क्या होगा 25 से 75, आपके यही संख्या हो गया।
आगे समझ में? देखिए कितना मजेदार प्रश्न था कि नहीं? तो अब आगे बढ़िए और अगला प्रश्न देखिए। यदि tan a बराबर 3/4 तो sin a प्लस cos a का मान बताइए। ये कितना सिंपल आपका ये ट्रिग्नोमेट्री का प्रश्न है। यह समझिएगा क्या है आपका tan a बराबर कितना दे दिया है आपका 3/4। आप जानते हैं tan थीटा बराबर कितना होता है? आप जानते हैं tan थीटा बराबर लंब बटा के आधार होता है। इसका मतलब ये जो आपका 3 है लंब का मान है, ये जो आपका 4 है वो किसका मान है? आपका आधार का मान है। अब बात ये है कि इसमें हम लोग ए बी सी, आपका यहाँ पर ए है ना, ठीक है। अब बात यह है कि इस ट्रायंगल में आप हम लोग ए बी सी को कहाँ पर रखें, किसको लंब माने, किसको आधार, किसको क्या माने, ठीक है। जो समझिएगा tan थीटा के स्थान पे ए दिया है तो ए कहाँ पर रखना होगा आपको? ए यहाँ पर रखना होगा, यहाँ पर रखना होगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि थीटा कोण के सामने की भुजा लंब होती है, तो इसके थीटा कोण आपका ये हो गया, इसके सामने भुजा क्या होती है? लंब। तो लंब का मान कितना हो गया? 4। तो जाहिर सी बात है आपका ए हो गया, बी यहाँ रखिए, सी यहाँ रखिए, ठीक है ना। इस बी सी को आप कहीं भी रखिए, कोई दिक्कत नहीं, बट आपको ए यहीं पर रखना होगा। 3 ये हो गया, आधार कितना हो गया आपका? 4। आपको कड़ चाहिए तो कड़ कैसे निकलेगा? आपको कड़ चाहिए तो क्या होगा आपका? रूट में 3 का स्क्वायर प्लस रूट में 4 का स्क्वायर, ये 3 3 के 9 प्लस 4 का 16 ऐड करेंगे तो रूट में 25। रूट में 25 को बाहर निकालेंगे तो आपको कितना होगा? देखिए रूट में कितना होगा? 25। जब रूट में 25 को बाहर निकालेंगे तो कितना होगा? सिर्फ आपका 5। यानी इसका मान कितना निकल गया आपका? 5। यहाँ से कोई दिक्कत है नहीं। आगे समझ में? आपको मान किसका बताना है? साइन ए प्लस कास ए का मान बताना है। तो साइन थीटा पर आप देखिए, आपको बताना है किसका? साइन ए प्लस कास ए का मान बताना है। साइन ए बराबर कितना होता है आपका? लंब बटा के कड़ होता है। तो लंब बटा के कड़, लंब का मान कितना है आपका? 3 बटा कड़ का मान कितना निकालना है आप? 5 प्लस, अब कास ए बराबर कितना होता है आपका? आधार बटा के कड़ होता है। आधार का मतलब 4, कड़ का मतलब कितना? 5। इसको हल करिए तो क्या होगा आपका? आधार समान है तो आपको अंश जुड़ जाएगा, तो क्या सॉरी हर आपका समान है तो अंश जुड़ जाएगा। तो 4 3 7 बटा के 5 उसका मान निकल गया। आगे समझ में दोस्तों? तो अब देखिए आपका अगला क्या प्रश्न है। कोई दिक्कत तो नहीं ना है? अगर कोई दिक्कत होगा तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आपको अच्छा लग रहा होगा तो आप एक लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। तो अब आइए देखिए आपका अगला प्रश्न क्या है। दो संख्याओं का लॉस 1820 तथा मौसा 26 है। यदि पहली संख्या 130 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? इस प्रश्न का कहने की मतलब है कि आपके पास क्या है? देखिए आपके पास दो संख्या है जिसकी लॉस कितना 1820 और उसी संख्या का मौसा आपका 26 है, जिसमें से एक संख्या 130 है, तो दूसरी संख्या कौन सी है आपको यही बताना है। समझिएगा, इसके लिए फार्मूला एक होता है। क्या होता है आपका? पहला पद गुणे दूसरा पद बराबर लॉस गुणे कितना आपका? मौसा, ठीक है ना। तो पहली संख्या क्या है आपका? 130 दिया है, 130 गुणे दूसरी संख्या आपको ज्ञात करना है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करना है बराबर लॉस कितना है आपका? 1820 गुणे मौसा कितना है आपका? 26। अब देखिए 26 पंजे कितना होता है आपका? 130। 5 से ये कट जाएगा तो कितना होगा? 5 से 15, 3 बचा, 5 छक्के 30, 5 चौके 20। ये दूसरी संख्या क्या बचा आपका? 364। यानी पहली संख्या क्या थी आपकी? 130 तथा दूसरी संख्या क्या थी आपका? 364। आ गया समझ में ना। तो अब आइए देखिए आपका अगला प्रश्न क्या है। ठीक है, संख्या 5, 8, 0, 15, तो अब आइए देखिए आपका अगला प्रश्न क्या है। संख्या 5, 8, 0, 12, 15 का औसत मान कितना होगा? ठीक है ना, इसका आपको औसत मान बताना है। तो देखिए इसके लिए फार्मूला क्या होता है। औसत के लिए फार्मूला आपका क्या होता है? औसत के लिए होता है कि सभी पदों का योगफल, सभी पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। ठीक है ना, सभी पद कौन कौन से हैं आपका?
5 प्लस 8 प्लस 0 प्लस 12 प्लस 15 बटा के पदों की संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 5। इसको टोटल ऐड करेंगे तो कितना होगा? 8 5 13 13 12 कितना होता है? 25 25 15 हो गया आपका 40, यानी 40 बटा के 5 5 8 है 40, यानी कितना हो गया आपके औसत मान? 8 होगा। आगे समझ में यार समझिएगा। अगर मैं चाहता तो ये सब ना करता, डायरेक्ट आपको बताता कि इतना का योगफल की संख्या से भाग दो उत्तर आ जाता, तुरंत आता आपका उत्तर। लेकिन बात यहाँ पर यह है कि आपको आना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको एक्सप्लेन किया। ठीक है ना? आगे समझ में दोस्तों। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, और आप एक लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि वीडियो बनाने में कितना मेहनत लगता है। जानते हैं दोस्तों, इस समय रात के करीब आपका 12:45 के करीब होगा। ठीक है ना? तो आपको यह वीडियो कैसा लगा आप दिल से कमेंट में जरूर बताइएगा हमें। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। ओके, थैंक्स। ਇਹ ਭੁੱਖ ਵੀ ਕੈਸੀ ਚੀਜ਼ ਰੱਬਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੜਨੇ ਪਾ ਦਿੰਦੀ, ਜੇ ਆ ਜਾਵੇ ਕਿਤੇ ਆਈ ਤੇ ਰਾਜੇ ਤੋਂ ਭੀਖ ਮੰਗਾ